हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बादल सर के साथ आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपी पीसीएस सी सेट की तैयारी करा रहा हूं, तो आज से आप लोगों का जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस को ही केवल मैं कराऊंगा बोर्ड के माध्यम से। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इस वाइट बोर्ड की हेल्प से ही मैं क्वेश्चन लिख लिख के मैं अपने तरीके से जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको कराऊंगा। तो और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ये तो भी फिलहाल 2020 का क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है। 5 साल, 8 साल, 10 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं सी सेट के, वो सारे क्वेश्चन में 1 बाय 1 कराऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं? ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इस बार 3 है, कभी कभी क्वेश्चन में 5 पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन में 8 पूछता है। तो 3 कितनी बार लिखते हैं? तो बहुत सिंपल है। तो देख, 3, 13, 23, 30, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। अब देखिए यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब गिनते हैं कितनी बार 3 आया है। 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ये हो गया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितना आ गया? 20। अब कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि 1 से 100 तक में 5 कितनी बार आएगा, या 8 कितनी बार आएगा, या 9 कितनी बार आएगा, तो आंसर आपका 20 है। इसको आप रट लीजिए, समय बचाने के लिए भी रट लीजिए, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। यदि y बाई एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन वाई, तो एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है। देखिए 4 ऑप्शन है, 0, 2/3, 3/4 और 1। अब इसको कैसे करेंगे? ऐसे तो बहुत तरीका है। एक आप इसको इस तरफ ले आके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वेरीफाइंग मेथड सिखाऊंगा जिसको कहते हैं ट्रिक। अब मैं आपको यहाँ ट्रिक से कराने जा रहा हूं। देखिए क्या करिए, कुछ मत करिए। x की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं 1 है, और y की वैल्यू को 1 भी कर लेते हैं। हम इसको सपोज करते हैं। अब देखिए वेरीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया? यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 अपॉन 1। और ये 2 है, और ये 1 अपॉन 1 मतलब 1, 2 में से 1 गया 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया? 1। वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ LHS और RHS इक्वल हो गए। अब जो इसका मतलब क्या है कि 1 पे ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। अब यहां पे हम रखेंगे, तो x क्यूब है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब ये देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1, और ये 1, 1, 1, 2, कितना हो गया? 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 1। ये तो मैंने इतना करके दिखाया है आपको समझाने के लिए, लेकिन समझाने के लिए है, लेकिन आप एग्जाम में आएगा तो ये वेरीफाइंग मेथड, या फिर कह सकते हैं कि सपोजिंग मेथड है ये, कि किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाइड हो जाए, जिस वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा समझिए वही आंसर है। तो ये आपका 1 1 पे सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए आंसर आपका क्या हो गया? 1 हो गया। हमने 1 रख के सॉल्व कर लिया, मैं आपको करके दिखा भी दिया कि 1 रख रहे हैं, और 1 करने पे ये 2 ऊपर आ गया और 2 ही नीचे आ गया, जिससे आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये आंसर आपका ठीक हो गया। ऐसे देखने में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पीसीएस में आता है। सिंपल सिंपल तो आता ही है, लेकिन एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि अगर तरीका नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए 2 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट लग जाएगा, आप उसको करेंगे, और उसको करना करना नहीं कहते, वो बेकार है फिर करना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन टाइम ले तो फिर बेकार है। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आप 30 से 40 सेकंड में कोई क्वेश्चन पकड़ लेते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, तभी आप उसको पकड़िएगा, अदरवाइज उसको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में करिएगा। एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका होता है कि पहले राउंड में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चन करते जाइए। फिर जब सेकंड राउंड में आप करिएगा, तो सेकंड राउंड में थोड़ा सा टफ जो क्वेश्चन हो, लगे कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो उसको करिएगा। फिर थर्ड राउंड में
आप वो क्वेश्चन करिए जो बहुत टफ हो। अगर वो छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सारे सही हैं। तो क्वालिफाई करने का तरीका यही है कि आप कैसे पीसेस प्री क्वालिफाई कर सकते हैं सी सेट के पेपर को। ठीक है, ऐसे जीएस में भी है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन हम कराएंगे, वो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं थर्ड क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सारे क्वेश्चन, जिस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं 100% मैं बता रहा हूं उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस टॉपिक पे क्वेश्चन से याद रखते हैं तो ये जानिए डिजिट चेंज रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ए व बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। अब समुच्चय क्या है ये मैं जब सेट थ्योरी का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां मैं बताऊंगा, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। ए में 10 सदस्य हैं, बी में 18 सदस्य हैं, ए यूनियन बी में 20 है। यूनियन मतलब क्या है? ए यूनियन बी मतलब कि यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर कर लेना, सारे ही एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई कर लेना, सारे एलिमेंट्स को अपने पास रखना। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, आप ध्यान से देखिए, ये यूनियन है मतलब यू है, और इसी को उल्टा कर दिया गया है तो ये इंटरसेक्शन है। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है वही हम बताएंगे। तो हम पहले एक तरीके से चलते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो एन ए यूनियन बी कितना है? 20 है। और ये एन ए कितना है? ए में कितने सदस्य हैं? 10 हैं। एन बी बी में 18 सदस्य हैं, और ये हमसे पूछ रहा है। अब एन नहीं है तो आप एन हटा ही दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब 20, 18 और 10, 28 इधर आएगा, ये हो जाएगा, और ये दिया है ऐसे, ये -8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये कट गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 8। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये तो एक तरीका हो गया, इसका आंसर 8 हो गया, ये हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड देखिए क्या है, ये भी ट्रिक मैं बता रहा हूं क्योंकि पीसीएस 2020 में आया है। ऐसे क्वेश्चंस में अभी और भी कई साल, अभी 2021 का पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं, 2022 का कराऊंगा, 2018 2019 का पीसीएस का पेपर मैं कराऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी मेरे ऑडियंस है, जो भी फ्रेंड्स मेरे देख रहे हैं, ये जान लीजिए कि जिस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन यहां करा रहा हूं वही कई साल क्वेश्चंस आते हैं उसी टॉपिक पे, 2 ही 4 चेंज होंगे। अगर आप 7-8 साल का पेपर मैं करा रहा हूं तो ये जान लीजिए उसी पे क्वेश्चन आएंगे, और सी सेट का 100% मैंने वादा किया आपसे कि 100% क्वेश्चन आप मैथ का सही करेंगे। अब ये देखिए मैं करा रहा हूं एक वेन डायग्राम मेथड से, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। ये सेकंड मेथड में मैं आ रहा हूं। अब यहां पे देखिए, ये ए एलिमेंट हो गया बी, और ये दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन है, मतलब यही पूछ रहा है। मैंने क्या कहा? ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, और यही दोनों का कॉमन, मैंने बताया इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ये पूछ रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें कितने थे? 10 थे, और ये क्या था? 18 था। बात समझ में आ रहा है? और ए यूनियन बी की अगर इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। लेकिन ए यूनियन बी में कितने होने चाहिए? 20। अगर टोटल जोड़ने पे कितने हो गए? 28। लेकिन ए यूनियन बी में होने कितने चाहिए? 20 होने चाहिए। इसका मतलब क्या? 20 होने चाहिए। इसका मतलब क्या? जो 8 है वही तो कॉमन है, वही क्या होंगे? कॉमन होंगे भाई। 20 दोनों में है, और इन दोनों का कॉमन पूछ रहा है, दोनों को ऐड किए कितना आ गया? 28 आ गया। 28 में से 20 घटा दिया तो क्या आ गया? 8 आ गया। तो ये सेकंड मेथड है। फॉर्मूला याद है तो आप ये कर लेंगे, अदरवाइज ये कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम इसको उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज करिए ए यूनियन बी नहीं दिया है, 20 नहीं दिया है, और ए इंटरसेक्शन बी 8 दिया है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये भी यही तरीका है। ये देखिए 8 है दोनों का कॉमन,
ए में कितने हैं 10 हैं, मतलब 10 होने चाहिए, तो ये 2 होंगे। क्यों? क्योंकि 8 और 2, तभी तो ये ए में 10 हुए, तभी तो 10 होंगे भाई। 8 और 2 जोड़ेंगे तभी तो 10 होंगे ए में। अब बी में करते हैं, बी में 18 है, इसका मतलब ये 8 यहां हो चुका, अब बचा कितना 10। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? ए और बी में देखिए, ए और बी में 8 है कॉमन, और ए में अकेले 10 है, तो इसका मतलब क्या, 10 में से 8 गया 2। अब बी में 18 है, तो इसमें 8 हो गए, तो 18 में से 8 गया 10। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10 और 10 20, कितने हो गए 20। आप देख लीजिए ए यूनियन बी में कितने हो गए, पूरा मिला के 20। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेमी तथा 24 सेमी है। देखिए, जब पूरे शुरू से वीडियो में शुरू करूंगा, तो जब सारे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं, इसलिए ये आप देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेमी और 24 सेमी है। हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे ऐसे ही, ये समचतुर्भुज बन गया है। इसके विकर्ण आपके ये हो गए, एक है 32 और दूसरा 24। अब देखने में ही लग रहा है ये आप बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या, ये पूरा 32 है तो ये 16 होगा, और ये 24 है, मतलब ये पूरा 24 है, तो आधा कितना होगा, 12 होगा। होगा। अब ये 12 है, ये 16 है, और ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो भुजा तो हमें पता ही नहीं है, ये अगर एक भुजा पता चल जाए तो हम सबको ऐड कर लेंगे, सबको जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए, ये 90 डिग्री होता है। अब क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 90 है, तो सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो BC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये OC मान लीजिए, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OC कितना है, 16 का स्क्वायर, और ये कितना है, 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। स्क्वायर याद होगा, स्क्वायर याद होगा आप लोगों को। ये हो गया आपका 400। तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 400, और 400 का स्क्वायर रूट 20, कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये 20 आ गया, कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। तो परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 20 प्लस 20 और प्लस 20, कितना हो गया, 80। ये कितना आ गया, 80 सेमी। देखिए, बहुत सिंपल है, लेकिन फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट कर ले जाएंगे। इतना मैं बता रहा हूं, गारंटी देता हूं, क्योंकि मैथ में आपकी प्रैक्टिस है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। यही मुंह जवानी ही हो जाता है सारा, मुंह से ही ओरली कर लेते हैं हम लोग। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ देंगे 400, स्क्वायर रूट हो गया 20। अच्छा, 20 चौका 80, 4 भुजाएं। कितना सिंपल है। तो आपको सारे सॉल्यूशंस यही मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह से होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, हर जगह ट्रिक नहीं लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं पहले साल का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जब एक आध 2 साल मैं करा लूंगा तब ज्यादा ट्रिक बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके रहेंगे, तो आप उसको भी करने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य। बहुत सिंपल है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्या। अब सम संख्या हम लिख देंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 40। कितने हो गए? ये हो गए आपके 40 तक। अब देखिए, माध्य निकालना है। माध्य में क्या होता है, ये ट्रिक समझ लीजिए, जो भी समझना है समझ लीजिए आप इसको। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए।
पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 42/2 कितना आ गया? 21। ये देखिए आंसर आ गया। कितना सिंपल है। प्रथम 20 कह रहा है, प्रथम 20 आपका ये हो गया। प्रथम 30 कहेगा तो 60 तक ले जाएंगे, 60 और 2 62, और 62/2 करेंगे तो 31। एक तरीका और सामने आ गया, शॉर्ट ट्रिक निकल के सामने आ गया कि प्रथम 20 कह रहा है, हम यहां पे 30 कर रहे हैं। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, प्रथम 30 कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। प्रथम 30 मतलब 60 तक जा रहा है, 30 दूनी 60, 2 + 60/2 कर दो, 31 आ जाएगा। अब बताइए क्या चाहिए। अब इससे सिंपल तरीका क्या है कि मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया। प्रथम 20 कहे तुरंत, प्रथम 10 कहे 20, प्रथम 10 में जस्ट दूना करिए, 10 दूनी 20, 10 कह रहा है 10 दूनी 20 कर दीजिए, 20 + 2/2। प्रथम 20 कर रहा है, 20 दूनी 40 कर दीजिए। प्रथम 30 कह रहा है तो 30 दूनी 60 कर दीजिए। प्रथम 40 कह रहा है तो 40 दूनी 80 कर दीजिए। प्रथम 50 कह रहा है तो 50 दूनी 100 कर दीजिए। बस मेरा यही काम है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों आपको याद कराना, दोनों आपको समझाना, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। ठीक है, तो जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही आप सीखते जाइए। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पता ही है कि मैं 2020 वर्ल्ड कप खिला रहा हूं, तो 2020 के ही क्वेश्चन आपके सामने है। दो चर y एवं x निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है। कैसे संबंधित है ये दिया है, y = दिया है 5x + 4। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक चौका मारेंगे आंसर आ जाएगा, और आप देखेंगे कि आंसर में भी चौका रहेगा। देखिए कैसे, ये यदि x का समांतर माध्य 10 है तो y का समांतर माध्य होगा। मतलब क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैंने कहा एक बॉल मारना, एक बॉल पे चौका मारना है, चौका लग जाएगी और देखिएगा आंसर में भी चौका ही आएगा। कैसे, x का समांतर माध्य दिया है 10, तो हम काम करते हैं x की वैल्यू रख देते हैं 10। 5 × 10 + 4, 5 दहा में 50, 50 + 4 कितना हो गया 54। ये आपका आंसर हो गया। और आप देख रहे हैं आंसर में भी चौका आया, आया कि नहीं आया, तो ये आंसर हो गया आपका 54। x का समांतर माध्य 10 है, हमने 10 रख दिया, 15 50 54, ये 54 आ गया। ठीक है, क्लियर। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्वेश्चंस को बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे। अन्य के पास तो डिजिटल बोर्ड है तो वो फटाफट कर ले जाते हैं, ऐसे 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 करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे मुझसे तो मैं भी डिजिटल बोर्ड ले लूंगा। देखिए देखिए इसको, ये भी 2020 में आया है। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु की योग की दुगनी है। पिता की आयु मान लेते हैं कि आयु, पिता की आयु को हम मान लेते हैं, पिता मतलब फादर, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की योग की, 2 पुत्र हैं, एक का उम्र मान लेते हैं x और दूसरे का मान लेते हैं y, तो x + y, यही है। माना पिता की उम्र f तथा दोनों पुत्रों की उम्र x तथा y है। तो कह रहा है पिता की उम्र दोनों पुत्रों की योग की दुगनी है। पिता पुत्र वाला एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो दोनों के योग की दुगनी हो गई। क्लियर है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु की योग के बराबर हो जाएगी। अब देखो 20 वर्ष बाद, अगर आज पिता की उम्र 30 वर्ष है और बच्चे का उम्र जो है 5 वर्ष है, तो 20 वर्ष बाद पिता कितने साल के हो जाएंगे, 50 साल के, और बच्चे कितने साल के होंगे, 25 साल के। ऐसा तो है नहीं कि 20 वर्ष बाद केवल पिता की उम्र बढ़ेगी, बच्चों की उम्र नहीं बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी। तो इसको देखो, ये कह रहा है पिता की उम्र, एक काम करते हैं 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, तो देखो 20 वर्ष बाद कितना हो गया, पिता की उम्र f + 20 और पुत्र की, पहले पुत्र में भी x + 20 20 साल, वो भी बड़ा होगा,
और दूसरा वाला भी अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो x प्लस वाई और प्लस 40 होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा। 20 साल बाद पिता की उम्र दोनों बच्चों की योग के, दोनों पुत्रों की उम्र की योग के बराबर हो जाता। दोनों बच्चों की उम्र ये हो गई, तो 20 साल इसका भी बढ़ा और 20 साल इसका भी बढ़ा, कितना हो गया 40 साल। अब देखिए हम यहां से देखते हैं f की वैल्यू है 2x प्लस वाई, हम ये वैल्यू f की यहां उठा के रख देते हैं, f की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं प्लस 20, x प्लस वाई प्लस 40। अब ये सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2y प्लस 20, x प्लस वाई प्लस 40। ये जान लीजिए मैंने बहुत ट्रेडिशनल मेथड बताया, केवल ये इसलिए ट्रेडिशनल मेथड बताया है, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि बच्चे इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाने में बहुत गलती करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ यहां चल रहा हूं। अब देखो 2x ये इधर आएगा, 2y ये इधर आएगा, 40 ये उधर जाएगा, 2x में से x गया x और ये हो गया y और ये हो गया 40 में से 20 गया 20। x प्लस वाई कितना है 20। पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान आयु। हम जानते हैं ऊपर से देख रहे हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई है और ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 20, कितना हो गया 40। पिता की उम्र कितनी हो गई 40 वर्ष। ये देखिए आंसर हो गया। बहुत ट्रेडिशनल मेथड मैं बताया हूं। आप सोचेंगे भारत सर तो कहते हैं ट्रिक बताने के लिए, बिल्कुल मैं ट्रिक बताता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि एग्जाम में बैठ के आप मुझे गाली दें। मैं ट्रिक बता दूं और कॉन्सेप्ट ना बताऊं तो फिर बेकार है। समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे, कहीं गलती भी नहीं होगा। ट्रिक वगैरह में तो कहीं कहीं ऐसा होता है कैलकुलेशन में गलत हो गया तो फिर अब मिलता नहीं, टाइम बहुत वेस्ट होता है। और मैं देखता हूँ अधिकतर लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं। ट्रिक के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, चाहे जैसा क्वेश्चन देगा आप कर ले जाएंगे। तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं आज केवल 7 क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं आपको। कल और क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। और एक चीज और है, मेरा जो और भी पहले का वीडियो है, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया है और मैं जीएस भी साथ में पढ़ा रहा हूँ, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाया हूँ, जैन धर्म का पहला पार्ट पढ़ाया हूँ, तो वो भी मेरा वीडियो आप देखिए। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वही केवल एग्जाम में आएगा, आप ये समझिए। उससे इतर बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट केवल वही आएगा। अब जैन धर्म में मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा, केवल पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन ही होगा, मैं उसमें ऑप्शन नहीं रखूंगा, मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा उसको। तो ठीक है, आप कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मुझे आपका कुछ ना कुछ फीडबैक चाहिए। अगर फीडबैक आपका अच्छा है तो मैं और प्रयास करूं कि मैं अधिक से अधिक, क्योंकि आपका फीडबैक अगर अच्छा रहता है या फिर फीडबैक आप देते हैं तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आप अलर्ट है मेरे चैनल को लेके। नहीं तो फिर थोड़ी निराशा तो हो ही जाती है, तो निराशा मुझे नहीं रखनी है, आप हमेशा प्रोत्साहन मुझे देते रहें। ओके, थैंक यू।